हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुसेंट की जो ब्लू वाली जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है हिंदी वाली, उसका नोट्स आपको इस वीडियो श्रृंखला में मिलेगा। इसमें पेज बाय पेज और हर लाइन बाय लाइन इसमें नोट्स बनाए गए हैं। आप अपने सामने किताब खोल कर रख सकते हैं और उसको पढ़ते हुए इससे रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने लुसेंट को पढ़ लिया है तो आपको रिवाइज के लिए आपको फिर से लुसेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खाना बनाते समय या फिर चलते फिरते समय, वॉकिंग करते समय या एक्सरसाइज करते समय आराम से इसका ऑडियो आप सुन सकते हैं। इस वीडियो का आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा, एक भी लाइन मिस नहीं की गई है। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। हम लोग हर दिन इसके वीडियो है सो अपलोड करेंगे। हर दिन उम्मीद है कि 2 पेजों की वीडियो जो है वो अपलोड होगी, जिससे हमारा ये जो सीरीज है ये आपको 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक में आपको पढ़ने को मिलता है वो इतिहास का है, पेज नंबर 1 पे। और पेज नंबर 1 पे जो इतिहास है उसमें सबसे पहले हमें भारत का इतिहास पढ़ने के लिए दिया गया है उस किताब में। तो चलिए नोट्स की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें दिया गया है कि भारत का नामकरण जो है, जो भारत का नाम है, जैसे कि कहीं पर आपको भारतवर्ष सुनने को मिलता है, कहीं पर आर्यावर्त सुनने को मिलता है, कहीं पर जम्बू द्वीप सुनने को मिलता है। तो वो नाम जो है वो किसने दिया और कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो इसमें देखिए, भारतवर्ष यानी भारत का जो देश है और यहाँ के निवासियों को जो भारतीय कहा गया है, जिसका मतलब होता है भारत की संतान, वो किसने दिया था। तो भारतवर्ष जो आज हम लोग नाम सुनते हैं कई जगह, तो वो महाकाव्यों और पुराणों में दिया गया है। ठीक है। तो ये जो भारतवर्ष का जो नाम है वो महाकाव्यों और पुराणों का दिया हुआ है। जम्बू द्वीप सुनते होंगे, बहुत जगह जो पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पर जम्बू द्वीप आपने सुना होगा मंत्रों में। तो जम्बू द्वीप का जो नाम दिया गया था वो भारतवासियों ने खुद को ही दिया था, अपने देश को। तो ये जो जम्बू द्वीप है ये किसी विदेशी ने नहीं दिया है, ये हमने खुद को दिया है। तो भारतवासियों ने ही खुद के जो जहाँ रहते थे भारत में, तो उसका नाम उन्होंने जम्बू द्वीप दिया। बहुत पुराना नाम है ये। उसके बाद हिंद और हिंदुस्तान, अभी भी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के नाम से तो हमारा देश जाना ही जाता है। उसके बाद जो जय हिंद का नारा है उसमें भी हिंद आता है। तो ये जो जय हिंद या हिंदुस्तान का नारा है वो जो नाम है वो किसने दिया था, वो अरबों ने दिया था। सबसे पहले उसमें ईरानियों ने जोड़ा था, फिर उसके बाद उसको हिंदुस्तान बना दिया अरबों ने। ठीक है। इंडे जो शब्द है, इंडे शब्द किसने दिया था, इंडे शब्द जो है वो हमारे देश के लिए यूनानियों ने दिया था। और फाइनली इंडिया जो शब्द आज का बना है वो अंग्रेजों ने दिया था। तो आपने देख लिया, भारतवर्ष जो है वो किसने दिया, महाकाव्य और पुराणों ने। जम्बू द्वीप किसने दिया, भारतवासियों ने। हिंद या हिंदुस्तान जो सिंधु नदी के नाम पर है वो अरबों ने दिया। इंडे जो है यूनानियों ने दिया और इंडिया जो है वो अंग्रेजों ने दिया। ठीक है। अब भारत का नामकरण में देख लिया। उसके बाद पेज पर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दिया गया है कि भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। तो वो श्रृंखला है विंध्य पर्वत श्रृंखला। अब जैसे ये भारत का जो है वो नक्शा है, ये रफ सा मैप है इसमें, और यहाँ पर है ये आधा नक्शा है और इसके बाद ऐसे आप एक रफ मैप जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है बीच में ये श्रृंखला जाती है, 1 मिनट, ये जो श्रृंखला यहाँ पर जाती है यानी पर्वत श्रृंखला है, तो यही है विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो यही विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। यानी इस तरफ आप देखेंगे तो विंध्य पर्वत श्रृंखला की इस तरफ आपको यूपी, राजस्थान, बिहार और दिल्ली, हिमाचल, ये सारे स्टेट इधर मिल जाएंगे। और साउथ में आपको कौन कौन सा मिल जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, और इसके बाद आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये जो सारे साउथ के स्टेट हैं वो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है उसके साउथ में मिलते हैं। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट जो है वो है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, जैसे उत्तर भारत के मतलब हो गया कि बिहार, यूपी, राजस्थान, उसके बाद जो दिल्ली वगैरह है। तो उत्तर भारत में जो भाषाएं हम लोग बोलते हैं वो किस परिवार की भाषाएं हैं, वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। और दक्षिण भारत में जो बोले जाने वाली भाषाएं जैसे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो ये जो सारी भाषाएं हैं वो किस परिवार की भाषाएं हैं, वो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक चीज बताया कि उत्तर भारत में जो है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो 2 भागों में बढ़ती है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर भारत में जो
भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी, अवधी और जो राजस्थानी, तो ये सारी जो भाषाएं हैं वो किस परिवार की भाषाएं हैं? वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। और जो दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस भाषा में है, परिवार की भाषाएं हैं? वो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण करने वाली प्रमुख फसल नस्लें जो हैं वो कौन है। यानी भारत की जनसंख्या में आप देखेंगे कि जैसे बनावट है चेहरे का, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बिहार यूपी की जो बनावट है चेहरे की वो एक जैसी है। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर तरफ चले जाइए तो उनके चेहरे का बनावट अलग जैसा है। उसके बाद आसाम तरफ चले जाइए तो उसके चेहरे का बनावट अलग जैसा है। दक्षिण में चले जाइए तो उनके चेहरे का बनावट थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से भारत में जो चेहरे और जो उनकी कद काठी है उसका जो निर्माण है वो अलग अलग उनकी नस्लों को दर्शाता है। तो भारत में कितने जो नस्ल हैं वो पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो मेनली है 5 तरह के नस्ल पाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। तो ये 5 तरह की जो नस्ल है वो आपको पाए जाते हैं जिसमें भारत का जनसंख्या का निर्माण हुआ है। चौथा नंबर जो है आगे कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग आप जानते हैं कौन कौन सा है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन और आधुनिक भारत में 3 भागों में बांटा गया है। और जो सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में जो बांटने का श्रेय है वो किसे दिया गया है? इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को। नाम याद रखिएगा। इतिहास को जो 3 भागों में पहली बार बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, तो वो पहले क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था और उसके बाद भारतीय इतिहास को भी इसी पैटर्न पर फिर बांटा गया। आप अपनी किताबों में पढ़ते होंगे जब इतिहास की बात आती है तो इसी 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट आगे पेज पर है प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि पहले नामकरण कैसे हुआ भारत का, उसके बाद भारत का जो ज्योग्राफी है उसमें कौन सी पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण में बांटती है, उसके बाद जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस परिवार की हैं ये जान लिया, फिर भारत की जनसंख्या में कौन कौन सी नस्लें हैं ये जान लिया, और भारत के जो इतिहास है उसको कैसे बांटा गया है वो हमने देख लिया। अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांटा गया है तो इसी पैटर्न पर इस किताब को फॉलो किया गया है। तो प्राचीन भारत की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो प्राचीन भारत के सबसे पहले स्रोत, अब जैसे प्राचीन के भारत के हम लोग को पढ़ना है तो प्राचीन भारत को हम लोग कैसे जानेंगे कि ये चीज़ जो है, ये जानकारी जो है वो कहाँ से आई है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में पहला आता है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी 4 स्रोतों से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें थी, वहाँ उस समय के लोग क्या करते थे, वो क्या खाते थे, क्या व्यापार करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी कल्चर और उनकी आर्ट के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है वो किन स्रोतों से प्राप्त होती है प्राचीन भारत के? वो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ पर चलते हैं। तो अब देखिए पैटर्न जो है बहुत अच्छा से फॉलो किया है यहाँ पर कि पहले तो हमने प्राचीन भारत, पहले भारत के बारे में जान लिया, उसके बाद जो 3 भागों में बांटा गया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब उसमें से भी प्राचीन पर गए और प्राचीन में भी इतिहास के जो स्रोत हैं वो 4 हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ पर अब शुरू करेंगे। अब धर्म ग्रंथ में सबसे पहले जो है वो वेद आते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं वेद, और ये बहुत पुराने हैं और वेद 4 हैं, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो वेद जो है वो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत के ही नहीं पूरे विश्व में ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं वेद। तो ये एक फैक्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है इसके संकलनकर्ता कौन है, यानी कि वेदों को जो कंपाइलेशन किया, यानी कि एक जगह लाके सारे वेदों को रखा, उसके जितने भी जो ऋचाएं वगैरह थी वो सारा एक जगह पर किसने संकलन किया? तो वो किया महर्षि कृष्ण द्वैयापन ने। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि जो वेदों के संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम आपने बहुत जगह सुना होगा, अभी G20 की जो समिट हुई उसमें भी जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का बहुत नाम लिया गया। तो वो जो चीज़ निकल के आती है वो वेदों से ही निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय परंपरा द्वारा नित्य तथा आपरुषेय किसे माना गया? तो वेदों को ही भारतीय परंपरा द्वारा नित्य और आपरुषेय माना गया। नित्य का मतलब आप जानते हैं कि सनातन, यानी कि हमेशा जो है, और आपरुषेय का मतलब जिसे आदमियों ने नहीं लिखा, यानी उसे भगवान ने, देवताओं ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। तो नित्य और अपरुषेय किसे माना गया?
वो वेदों को माना गया। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नाम आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर नाम है ये। और इन 4 वेदों को ही संहिता कहा जाता है, यानी वेद बोल लो या संहिता बोल लो एक ही बात है। तो 4 वेद है। अब देखिए, अब हम लोग ऋग्वेद के ऊपर चलेंगे, यानी ये सब हमें प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। धर्म ग्रंथ में आते हैं वेद, और वेद के में भी 4 हैं सॉरी, तो वेद में भी 4 हैं। तो पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में आप जानकारी लेंगे। अब देखिए, ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं ऋग्वेद। तो ऋचाओं में जो ज्ञान है उसके संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? या मंडल का मतलब होता है चैप्टर, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने चैप्टर हैं? वो हैं 10। सूक्त, सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं यानी कि मंत्र कितने हैं? वो है 10,462। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, शायद किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। 10 मंडल है यानी चैप्टर है, सूक्त 1028 है, और ऋचाएं जो है 10,462 है। इंद्र को समर्पित जो ऋचाएं हैं वो 250 हैं, और अग्नि को जो समर्पित जो ऋचाएं हैं यानी मंत्र हैं वो है 200। ठीक है, मंत्र या श्लोक बोल सकते हैं, ऋचाएं बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो इंद्र को सबसे ज्यादा है 250। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऑप्शन आ सकता है कि सबसे ज्यादा ऋचाएं किसके लिए है या फिर किसका नाम ज्यादा लिया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इंद्र के लिए 250 लिखी गई है और अग्नि के लिए 200 लिखी गई है, और ये सारी ऋग्वेद की बातें हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री। तो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होत्री। ठीक है। अब उसके बाद एक और फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा हमेशा, कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। और इसको किसने लिखा था? वो लिखा था विश्वामित्र ने। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऋग्वेद के 3 चैप्टर में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। और गायत्री नाम से आप ये मत जान लीजिएगा कि ये किसी फीमेल को डेडिकेटेड है। ये यहाँ देखिए सूर्य देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के 3 मंडल में ही ये पाया जाता है। उसके बाद देवता सोम का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल में है। ये सारी जो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। और आप अपने अगर आपने लुसेंट खोले है तो आपने देखा होगा कि ये लाइन बाय लाइन हर चीज को यहाँ पर हमने नोट्स बना के आपके सामने लाया है। इससे हमें क्या होगा कि तैयारी में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं खिल। 8वें मंडल की हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल। ये 8वें मंडल की बात हो रही है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना जो हमने देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आज हम आप भी मान के चलते हैं कई सारे लोग, तो ये जो चातुर्य वर्ण समाज की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और ये जो उसमें जो ये बोला गया है कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है जंघाओं से निकले हैं, और शूद्र जो है वो उनके चरणों से निकले हैं। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चातुर्य वर्ण समाज की जो कल्पना है वो आज की नहीं है, वो ऋग्वेद में ही है। वो 10वें मंडल में उसका वर्णन है। और ये उसका जो अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो वो है पुरुष सूक्त, वहां से ये निकल के आता है। तो ये सारे जो मंडल हैं वो आपको याद रहने चाहिए। कौन सा देवता इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंत्र जो है वो किस देवता के लिए है, और कौन सा चैप्टर में है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पेज बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि जरूरी है, महत्वपूर्ण पेज है। ठीक है। अब देखिए, 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब देखिए, ये जो चारों जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनका जो क्या क्या इनका ड्यूटी होगा, क्या इनका काम होगा, ये कौन सा काम करेंगे, इनका कर्तव्य क्या होगा, इनको क्या विशेषाधिकार मिलेगा, वो सारा किस चीज में वर्णित है? वो है धर्मसूत्र में वर्णित। ठीक है, धर्मसूत्र में ये वर्णित है। ऋग्वेद में वर्णित अधन्य का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद में एक शब्द है अधन्य, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? अधन्य का मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे हत्या नहीं किया जा सकता, तो वो है गाय से। ठीक है, आज भी देखेंगे कि हिंदू समाज में गाय का कितना ज्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है वो प्राचीनतम स्रोत उसका क्या है? तो उसका प्राचीनतम स्रोत जो है वो है वामना अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम जो स्रोत है वो ये ऋग्वेद ही है। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? यानी कि जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है प्राचीन भारत में वो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के बाद किस में मिलती है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। यानी कि अगर हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले ऋग्वेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद हमने पढ़ लिया।
अब आता है यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में जो बात बोली गई है लुसेंट में वो ये है कि सस्वर पाठ के लिए बलिदान मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों और विधानों का संकलन किसमें है। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि यजुर्वेद में क्या बात की गई है। इसमें देखिए बलिदानों की बात की गई है, मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों और विधानों का संकलन है, तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए ये अथर्ववेद जो है वो सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों और जादू टोनों का विवरण मिलता है, जबकि इसमें देखिए मंत्रों और बलिदानों के बारे में इसमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उनको बोला जाता है अथर्वयु। ठीक है, जो यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसे क्या बोलते हैं, अथर्वयु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, हमने अभी देखा था, तो उसको बोलते हैं होत्री। ठीक है, वह वेद जो गद्य और पद दोनों में है वो कौन सा वेद है, तो वो एक ही वेद है, वो है यजुर्वेद। जो कि गद्य और पद आप हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें गद्य और पद आता है, तो उस तरीके से किसमें लिखा गया है, वो है यजुर्वेद को लिखा गया है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद मैंने आपको बताया, उसमें उसके ऋग्वेद के ही बेसिस पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, लेकिन यजुर्वेद और सामवेद में ऐसा कोई चीज नहीं मिलता। वहां पर आपको बस बलिदान मंत्र और बलि वगैरह के लिए चीजें जानकारी मिलती है, इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। सामवेद तो आप जानते हैं कि उसमें संगीत वगैरह जुड़ा हुआ है, वहीं से संगीत हमारा शुरुआत माना जाता है। तो देखिए सामवेद आ ही गया है। साम का अर्थ है संगीत, गान। ठीक है, साम का मतलब ही होता है गान, तो सामवेद आप समझ सकते हैं, वहां से भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद से ही माना जाता है। उसके बाद इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उदात्री। ये याद रखिएगा, होत्री जो है वो ऋग्वेद को पाठकर्ता को बोला जाता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु बोला जाता है, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री बोला जाता है। और सामवेद में जो सूत्रों की संख्या है वो है 1810। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये लुसेंट में दिया हुआ है और लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों, जादू टोने का जो विवरण है वो अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा बलिदान के बारे में इसमें नहीं मिलता है। बलिदान आपको लगेगा कि अथर्ववेद में मिलेगा, कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो नहीं है, वो आपको मिलेगा यजुर्वेद में। अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं वो अथर्वा ऋषि हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। इसमें जो मंत्र की संख्या है वो 731 और पद जो है इसमें 6000 है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया लुसेंट में दिया हुआ है तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो बस उसके लिए मैंने इसमें मेंशन किया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था तथा कुरु देश की समृद्धि का विवरण इसमें मिलता है, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद। यानी अथर्व जब खोलिएगा तो उसमें परीक्षित यानी कि जो अभिमन्यु जो मरा था, तो उसके जो पत्नी थी उसके गर्भ में जो बेटा था वो परीक्षित ही था, जिसकी भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी। तो उस परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, और कुरु देश की समृद्धि का विवरण जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि, विवाह, रोग, राजभक्ति, चुनाव, शाप, प्रायश्चित इत्यादि, यानी कि जो जीवन के सारे जो पक्ष हैं उसका विवरण कहाँ मिलता है, वो अथर्ववेद में मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारा चीज जो है वो अथर्ववेद में है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, तो याद रखिएगा ये अथर्ववेद की लाइन है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये मत करिएगा कि ये ऋग्वेद मार के चले आइएगा। ठीक है, वेदों से जुड़ी अन्य जानकारियां देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और उसके बाद का जो वेद है वो है, सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। यानी सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद में जो लिखा गया वेद है वो है अथर्ववेद। वेदों की शाखाएं, वेदों की शाखाएं भी हैं, यानी कि वेदों सिर्फ वेदों में आप रुक मत जाइएगा, उसकी शाखाएं भी हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आज आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वेद जो है, जैसे कि चारों वेद हैं उनकी अपनी अपनी शाखाएं भी हैं। तो देखिए जैसे कि ऋग्वेद की जो शाखा है वो कौन है, वो है शाकल शाखा। एक तरफ आपको वेद का नाम दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको उससे जुड़ी शाखाओं का नाम दिख रहा है। तो ऋग्वेद का जो शाखा है वो है शाकल शाखा, जिसमें ऋग्वेद से जुड़ी ये एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, शाकल शाखा। आपको बस ये पूछा जाएगा कि शाकल शाखा किससे संबंधित है, कौन से वेद से, तो आप इसका आंसर होगा ऋग्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो संबंधित जो शाखा है वो है शुक्ल शाखा। देखिए यजुर्वेद का एक और नाम है वाजसनेय संहिता, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, एक अच्छा फैक्ट है। यजुर्वेद का जो एक और नाम है वाजसनेय संहिता। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है, ये सारी जो चीजें हैं आपके लुसेंट में ही दी हुई है।
आपने शायद ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको समझदारी के लिए ये आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि यजुर्वेद का ही नाम वात्स्ययन संहिता है। संहिता मैंने बताया था कि वेदों का ही नाम है, शुरू में ही बताया था इस वीडियो में। तो वात्स्ययन संहिता है, उसको यजुर्वेद को ही कहते हैं। अब शाखाओं की बात हो रही है तो ऋग्वेद की शाखा मैंने बताई शाकल शाखा है, और यजुर्वेद की जो शाखा है वो है एक शुक्ल शाखा है और एक और है कृष्ण शाखा है। यानी यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। अब शुक्ल शाखा का भी उपशाखा है, तो शुक्ल शाखा का जो उप शाखा है वो है माध्यन्दिन और कान्व। इतने ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ये नाम भी आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएंगे तो अच्छा ही है, क्या पता कल को आ ही जाए, लुसेंट में दिया हुआ है ये चीज़ें। तो यजुर्वेद की जो शाखा है शुक्ल शाखा, उसकी भी अपनी उपशाखा है दो, उसमें मानदेन्दिन और कान्व है। उसके बाद एक और आता है यजुर्वेद की शाखा जो है कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा में देखिए 4 उपशाखा है इसकी, वो है काठक, कनिष्ठल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ठीक है, ये 4 जो है वो 4 उपशाखा है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद की जो उपशाखा है वो है 3, उसमें है पहला कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय या तलवकार, यानी 3 ये जो दिख रहे हैं ये आपको सामवेद की उपशाखा है यानी शाखा है। आपको ये नाम चूंकि नए नए आप पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगी कि सारे एक जैसे लगते हैं और पूरे के पूरे हिंदी में है। तो जो जो चीज़ें आपको नई नई लग रही हैं उसको अलग से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको कभी कभी रिवाइज कर लीजिएगा, तो उससे काम हो जाएगा आपका। अथर्ववेद की बात है तो अथर्ववेद में 2 शाखा है, वो है शौनक और पैपलाद। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब देखिए हमने वेद तक पढ़ लिया, ठीक है। अब वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का वर्णन जो है उसमें किस चीज का वर्णन है? उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में। यानी कि जो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, यहाँ पर ब्राह्मण जो आप दिख रहे हैं ना, ये कोई भी जाति की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, उपनिषद भी ग्रंथ है, आरण्यक भी ग्रंथ है, उसी तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण भी ग्रंथ है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में किस चीज का वर्णन है? उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में इसमें वर्णन है। उत्तर वैदिक कालीन, वैदिक कालीन भी जो है वो आप जानते हैं कि कई पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में कहाँ मिलता है? वो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तीनों में वर्णन है। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण गद्य। अब देखिए वैदिक संहिताओं यानी चारों जो वेद हैं उसकी व्याख्या जो है वो व्याख्या की गई है गद्य के रूप में, वो कहाँ की गई है? वो ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। जैसे कि आप पूछेंगे कि ब्राह्मण है क्या, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें वैदिक संहिताएं हैं यानी चारों जो वेद हैं उसकी व्याख्या करने के लिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि उस पर कमेंट्री आती है, यानी भगवत गीता पर आपने देखा होगा कई सारे लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने भगवत गीता को अपने से दिया है, नहीं, उन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो गीता है उस पर उन्होंने कमेंट्री की है। ऐसे ही सारे धर्मों की जो बुक है उस पर भी कई सारी बुक लिखी गई हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं यानी चारों वेद पर वो लिखी गई हैं, उनको और अच्छे से समझाती हैं, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में किस चीज का वर्णन है? परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का। अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन समाज है वो कब खत्म हो जाता है? वो लगभग 500 या 600 बीसी पहले ही खत्म हो जाता है। तो उस समय जो है बिंबिसार आ जाता है, आप जानते हैं उस समय 500 बीसी में बिंबिसार आ जाते हैं। तो परीक्षित के बाद यानी कि महाभारत की घटना के बाद और बिंबिसार के पहले की जो घटना है वो उसमें उसको जानने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, यानी उसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, तो वो है आरण्यक में। पूछा जाए किसमें कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, तो वो है आरण्यक। जितने भी कर्मकांड वगैरह किए जाते हैं, जो यज्ञ है, कर्मकांड है, तो उसका जो क्या मतलब है वो कहाँ इसका डिटेल में बताया गया है? वो है आरण्यक में। उपनिषद की बात हो रही है। अब उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 उपनिषद है जिसमें 13 ही मूलभूत है, जिसमें दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो आपने देखा कि जो तीनों तरह की जो बातें यहाँ पर हैं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, उन तीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको 4 लाइन में यहाँ पर दे दी गई है। सबसे पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया गया, उसके बाद ये आरण्यक के बारे में बताया गया, उसके बाद यहाँ पर उपनिषद के बारे में बता दिया गया। नेक्स्ट है किसमें स्त्री की स्थिति सबसे गिरी हुई बताई गई है तथा उसे शराब और जुआ की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है।
तो वो है मैत्रेयनी उपनिषद। मैत्रेयनी उपनिषद में ये चीज़ बताया गया है कि स्त्री जो है वो सबसे गिरी हुई है, और उसमें स्त्री गिरी हुई नहीं है, उसकी स्थिति सबसे गिरी हुई बताई गई है, और उसे शराब और जुआ की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, वो है मैत्रेयनी उपनिषद। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद में। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों, अब चार आश्रम कौन कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। हिंट के लिए मैं बता दूं आपको कि उसमें जो वानप्रस्थ, और जिसमें वानप्रस्थ होता है, और ब्रह्मचार्य वाला जो मामला है, वो चार आपने देखा नहीं है? उसमें सबसे पहले 25 साल में उसे विद्यार्जन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद 25 साल के लिए शासन करता है, उसके बाद सन्यासी हो जाता है। ऐसे करके जो है वो चार आश्रमों का फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता हो तो कमेंट कर दिए ताकि लोगों को जानकारी इसमें हो जाए। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति है वो है मनुस्मृति, यानी सबसे पुरानी जो स्मृति है वो है मनुस्मृति, जिसमें शुंग काल के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है मनुस्मृति में। गुप्त युग के बारे में बताया जाने वाला स्मृति नारद स्मृति। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दो, कि शुंग काल के बारे में कौन जानकारी देता है? वो है मनुस्मृति, और गुप्त युग के बारे में जानकारी कौन देता है? नारद स्मृति। इस चीज को याद रखिएगा। वेद और संहिता, ठीक है। अब देखिए, वेद और संहिता के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद के बारे में बताता है, वो यहाँ पर आपको यहाँ टेबल मिल रहा है। तो ऋग्वेद के बारे में कौन कौन बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। नाम अभी आप समझने के लिए देख लीजिए कि कैसे आपको पैटर्न आपको दिख रहा है, यानी कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ का क्या संबंध है, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसको बार बार देख लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे अब तक पूछी नहीं है लोगों ने, तो इस चीज़ को सबसे बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहले जो नॉर्मल जो चीज़ें पूछी जाती है उसी को याद कर लीजिए। अगर टाइम मिले तो फिर इन चीज़ों को आप दोहरा सकते हैं, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर आ ही जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा, लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं उसको रिवाइज करिए आप। तो ऋग्वेद से संबंधित जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐत्रेय और कौशिक की दो तरह के ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से जुड़े हुए हैं ऋग्वेद से। अब ऐत्रेय में क्या है? इसमें ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। यजुर्वेद से जुड़े जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तैत्तिरीय, शतपथ। तो तैत्तिरीय और शतपथ, और शतपथ में जो है वो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब देखिए, एक जगह जो यहाँ पर आपको मैत्रेयनी उपनिषद थी, उसमें स्त्री को सबसे बुरा और उसको पुरुष का जो है वो तीसरा दोष बताया गया था शराब और जुआ के बाद। लेकिन वहीं शतपथ ब्राह्मण है, उसमें क्या बताया गया है? इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अर्धांगिनी का मतलब वो आधा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आधा इंपॉर्टेंस जो है वो इन्होंने पुरुष को, यानी पुरुष अधूरा है स्त्री के बिना, ये आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, शतपथ ब्राह्मण में और क्या दिया गया है? इसमें गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है? पंचविश। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, ठीक है। वेदांग एवं सूत्र। अब देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? 6 वेदांगों की रचना की गई। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो उसको व्याख्या करता है, लेकिन वेद को भली भांति समझने के लिए जो रचना की गई है, एक तरह से जैसे इसमें व्याकरण आता है, शिक्षा, कल्प, निरूप, छंद, ज्योतिष, ये 6 तरह के हैं। तो वो इसको रचना जो की गई 6 वेदांगों की, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ से अलग है। और 6 वेदांग कौन कौन है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये नाम आपको याद रखने चाहिए। देखिए, एक बार में याद नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। आप इसको सामने रख लीजिएगा, जैसे ये वाला चार्ट है, ये आप सामने रख लीजिएगा। उसके बाद जो ये वाला चार्ट है, जहाँ जहाँ आपको चार्ट मिल रहा है ना, वो सामने रख लीजिएगा। पता चल जाएगा आपको साफ साफ कि किस में कौन सा चीज़ आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो सूत्र साहित्य की रचना की गई थी, जिसमें प्रमुख सूत्रकार कौन कौन है? गौतम, बोधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ, ये 3 लोग हैं, वो प्रमुख सूत्रकार हैं। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। सबसे पुराना सूत्रकार कौन है? गौतम, बोधायन, ठीक है।
ये सारी चीज़ें बिल्कुल पेज बाय पेज है। आपने अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सामने किताब खोल के देख सकते हैं, और अच्छा होगा अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो सामने किताब लेके बैठें और देखें कि कैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी किताब में मेंशन है। इससे आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें आएंगी, आपका अटेंशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक राजाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध उदाहरण जो है, विवरण जो है वो कहाँ मिलता है, वो पुराणों में। यानी कि हमने जितने भी तरह के राजाएं जो पढ़े हैं इतिहास में अपने, तो उसका जो ऐतिहासिक क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो पुराणों में ही मिलता है। दूसरा, पुराणों के जो रचयिता है वो कौन है, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो ये दो लोग जो है इनका नाम पुराणों की रचना से संबंधित है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। 18 पुराण है हमारे यहाँ। वेद कितने हैं आप जानते हैं, 4। वेदांग कितने हैं, 6। उपनिषद कितने हैं, 108। तो ये सारी संख्या जो है वो याद रखिएगा। इंद्र के लिए समर्पित कितने ऋचाएं हैं, 250। अग्नि के लिए कितने हैं, 200। सबसे पुराना स्मृति कौन सा है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पुराना पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, वो है मत्स्य पुराण। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, तो कितने पुराने उनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, उसमें 5 हैं। यानी 5 पुराण उलटिएगा तो उसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है कि कौन किसका बेटा है। तो वो कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना वाला पुराण है, उसके बाद वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये सब पुराणों के नाम है। अधिकांश पुराण किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। सारे ही पुराने नहीं, लेकिन अधिकांश जो पुराण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुराण को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पर सुनने की अनुमति थी, तो किनको किनको, स्त्रियों और शूद्रों को। स्त्रियों को देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पर और शूद्रों को नीचा यहाँ पर माना गया है। स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी पर सुन सकते थे, इतना अलाउ किया गया था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण है, तो वो है अग्नि पुराण। तो ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो, यानी उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक जो रचना थी उस समय की, वो उसके बारे में बताया गया है, और साथ साथ उसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी भी विवरण दिए जाते हैं, तो वो है अग्नि पुराण, उसमें दिया गया है। अब देखिए, हमने पुराण, वेदांग और धर्मसूत्र और वेद सबकी हमने पढ़ाई कर ली। अब हम आगे जाते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में। तो बौद्ध जैन भी धार्मिक ग्रंथ हो गए, साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं। तो हमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था जो हमारे जो इतिहास को, प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले जितने भी उसमें ग्रंथ आते हैं और स्रोत हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य तक पहुंच चुके हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है, तो वो है जातक में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है वो किसमें वर्णित है, जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है वो है कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान जानते हैं कि बौद्ध धर्म का ही एक एक शाखा टूटी थी, 2 शाखा टूटी थी, उसमें एक हीनयान है और एक महायान है। तो कथा वस्तु याद रखिएगा, वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा गुण बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, वो नहीं आगम, ठीक है, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है, वो है कल्पसूत्र। तो ये सारे नामों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, जैन का बौद्ध में मत मिला दीजिएगा, इसको बार बार अच्छे से याद कर लीजिए तो आपके लिए स्पष्टता आ जाएगी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। इस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन, कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। यानी जो भगवान महावीर थे तो उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, उसके साथ साथ किस राजाओं के साथ उनके क्या संबंध थे, वो सारा किसमें मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये तीनों एक ही आदमी के नाम है, तो आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। चाणक्य का ही पुराना नाम विष्णुगुप्त था, पहले वाला शुरुआत वाला। कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी है। 15 अधिकरणों यानी 15 चैप्टर में ये आपको बुक मिलती है अर्थशास्त्र। उसके बाद 180 प्रकरण है उसमें, प्रकरण का इंग्लिश नहीं पता मुझे, सॉरी। तो 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपको पता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें राजा बनाया था। तो
चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, तो उस समय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, उस समय मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी से प्राप्त होती है। इसके जो अनुवादक हैं वो है श्याम शास्त्री, यानी कि ओरिजिनली जो लिखा गया था वो किसी और भाषा में था, जबकि उसको आम भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया, वो है श्याम शास्त्री ने। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास इन्होंने लिखा था। ठीक है, सर कश्मीर का इतिहास तो संस्कृत में लिखा गया था ये चीज, और राजतरंगिणी जो है पुस्तक थी, और इसको किसने लिखा था? कलहन ने। कलहन, ये एक चीज यहाँ पर मिस हो गई है, कलहन याद रखिएगा, ये है इनके लेखक। ठीक है, लेखक। तो कलहन ने राजतरंगिणी लिखी, जिसका मतलब होता है, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी गई थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया था। और ये कब तक है कि प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी के कश्मीर तक का इसमें शासकों का विवरण मिलता है। इसमें 8 सर्ग है। ठीक है, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो किसमें मिलता है? वो है चचनामा में। चचनामा एक पुस्तक है, और इसका लेखक जो है वो अली अहमद है, तो इसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी, जिसके नाम लेखक जो है वो है पाणिनि। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, और लेखक उसके हैं पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें भी मौर्य से संबंधित जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट जो है अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी लिपि शब्द जो हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि या रोमन लिपि, तो लिपि शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया वो है अष्टाध्यायी पुस्तक में ही किया गया, जिसे पाणिनि ने लिखा था। गार्गी संहिता जो है गार्गी संहिता जो है वो किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा। गार्गी संहिता एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा। और उस ये जो है वो क्या है? वो ज्योतिष ग्रंथ है। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी कि ज्योतिष से संबंधित जो आज हम लोग देखते हैं उसमें इसका भी हाथ था, गार्गी संहिता। और इसमें भारत पर होने वाली यमन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है, जिसको कात्यायन ने लिखा था, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि व्यक्ति का नाम है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी महाभाष्य। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग, जो कि आगे आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, तो उसके ये पुरोहित थे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। अब देखिए विदेशी यात्रियों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी में अब देखिए टेसियस, एक टेसियस जो नाम है, ये इतिहासकार है, लेखक है, जो भी बोल दीजिए। तो टेसियस जो है वो ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस आपने नाम सुना होगा। हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता भी बोला जाता है इनको, शायद आप कंफर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका पुस्तक इसमें 5वीं सदी बीसी के भारत फारस, यानी भारत फारस, यानी फारस कहाँ है? ईरान। 5वीं सदी बीसी के भारत और ईरान के संबंध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो विदेशी हैं वो है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस। ये तीनों के साथ खासियत ये है कि ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे साथ में। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, आरिस्टोबुलस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर के साथ आने वालों में कौन कौन थे, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, और इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये देखिए ये जो सारे जो नाम दिए जा रहे हैं ना, ये देखिए यूनानी रोमन लेखक हैं, सिर्फ यूनानी लोग हैं ये लोग, यूनानी और रोमन। इसमें देखिए कोई भी अरबी नाम नहीं दिखेगा, ना ही चाइनीज नाम दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कई जगह पे। मेगस्थनीज जो था वो एक यूनानी रोमन लेखक था, जिसमें इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें क्या था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर वही था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हराया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फिर आया था मेगस्थनीज। इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। ठीक है, डाइमेकस जो है वो अगला यूनानी रोमन लेखक है। ये सीरियन नेरेस आंतियोकस का राजदूत था। आप इसको अपने किताब से मैच करते देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से इसको हमने नोट्स बनाया है। डाइमेकस सीरियन नेरेस आंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, डाइमेकस
तो कौन किसके राज दरबार में आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। कौन कहाँ से आया था ये भी याद रखना चाहिए। डायोनिसियस डायोनिसियस जो है वो मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि कौन किसके दरबार में आया था, उसने कौन सी किताब लिखी थी। टॉलमी है, 2री सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी टॉलमी ने। उसके बाद प्लिनी है, नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने नामक पुस्तक लिखी थी प्रथम सदी में। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक बुक है जिसको किसने लिखा वो पता नहीं, लेकिन ये 8वीं सदी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था तो उसने यहाँ की जानकारी दी थी, लेकिन लेखक कौन है इसका पता नहीं। इसमें उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा आज का पेज है उस पर चलते हैं। 2 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 2 पेज के बाद हम मिलेंगे आपसे कल फिर से नए वीडियो में, जिसमें हम लोग 3रे पेज और 4थे पेज को कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई होप कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।